शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत मुबारका में ज़िक्र है कि काफ़िरों के मुकाबले में अपनी इस्तिताअत, अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत ये बढ़ाएँ। और हमारी क़ुव्वत, हमारी ताकत क्या है? हमारी पाक फ़ौज है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ सियासतदानों ने ऐसे कुछ काम शुरू किए हैं पाकिस्तान में, शायद गैरों के इशारे पे हैं या बैरूनी क़ुव्वतों के इशारों पर हैं या जैसे भी हैं, कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तरीक़े से उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया है। सोशल मीडिया पे भी और आवाम में भी उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जा रही है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और हसास मामला है, क्योंकि आप जिस कौम को कमज़ोर करना चाहते हैं तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ कर दें, कौम खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगी। और बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुखालिफिन हैं पूरी दुनिया में, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम और पाक फ़ौज के दरमियान एक तनाव की सूरत आए, आपस में इख्तिलाफ़ आए, आपस में नफ़रतें पैदा हों। दुश्मन काफ़ी अरसे से ये चीज़ चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ सियासतदानों ने उनको ये मौका फ़राहम कर दिया है। और आज ऐसे हालात पहुँच गए हैं, नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि पहले पाक फ़ौज को बच्चे सलूट किया करते थे, अब उसी पाक फ़ौज को बच्चे बुरा भला कह रहे हैं। उनके दिल में शदीद किस्म की नफ़रत है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वोट आप भला किसी को भी दें, जितने सियासी जमातें हैं, जो आपको पसंद हैं आप वोट उसी को दें, लेकिन पाक फ़ौज को गालियाँ न दें। पाक फ़ौज की इज़्ज़त और एहतराम जिस तरह पहले थी उसी तरह इसको बरकरार रखें। मज़बूत फ़ौज होनी चाहिए। आप जो आवाम कमज़ोर हैं, जो कौमें कमज़ोर हैं, जिनके पास एक अच्छी और प्रोफेशनल फ़ौज नहीं है, आप फ़लस्तीन के हालात जाके देखें, वो बेचारे किस तरह रुल रहे हैं, कितनी शदीद मुश्किलात और मुसीबतों में हैं, किस वजह से उनके पास एक अच्छी और मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं है। और हमारी फ़ौज माशाअल्लाह दुनिया में जानी मानी है, और हमारे एजेंसीज़ ये भी पूरी दुनिया मानती हैं। और इसी चीज़ की वजह से आलमी ताकतें परेशान हैं, और वो क़ुव्वतें परेशान हैं जो हमारी दुश्मन हैं, जो ममालिक हमारे अज़ली दुश्मन हैं, जिनसे हमारी आज़ादी आज तक बर्दाश्त नहीं हुई है, उन्होंने दिल से हमें आज तक तस्लीम नहीं किया है। वो ममालिक ये चाहते हैं कि हम कमज़ोर हो जाएं, हमारी फ़ौज कमज़ोर हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी आवाम समझदार है, वो किसी की बातों में नहीं आएंगे, किसी बैरूनी एजेंडे में नहीं आएंगे। ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, ये किसी सियासतदान की नहीं है, ये किसी जमात की नहीं है, ये किसी बंदे की नहीं है, ये इस कौम की फ़ौज है, ये हमारी फ़ौज है। हमने इसको मजबूत करना है। जिस तरह इसकी इज़्ज़त है, इंशाअल्लाह हम इसकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ाएंगे। हम आवाम फ़ौज के साथ हैं। सियासतदान हमें इस चीज़ से नहीं लड़ा सकते हैं आपस में। वो तो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें और वो बारी बारी हुकूमतें करें, लेकिन आवाम में शऊर आ चुका है। आवाम सियासतदानों की बातों में हरगिज़ नहीं आएंगे, और अपनी फ़ौज की आन बान शान जिस तरह पहले थी, इंशाअल्लाह इस शान को उसी तरह बरकरार रखेंगे, बल्कि अपनी अफवाज को हम कई उरूज पे लेके जाएंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ पहले भी थे और अभी भी हम अपने फ़ौज के साथ हैं। सोशल मीडिया पे जैसे ट्रेंड चल रहे हैं, फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं। क्यों? ये इसलिए की जा रही हैं कि एक सियासी जमात को उन्होंने इक़्तिदार से बेदखल किया, तो इस वजह से पूरी फ़ौज को ही बदनाम कर रहे हैं। हर इदारे में ये बात याद रखें कि हर इदारे में, हर जमात में, हर जगह में कोई ना कोई बंदे ज़रूर ख़राब होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पूरे इदारे को बदनाम करें, इदारे की साख को ख़राब करें, इदारे को आलमी सतह पे कमज़ोर करने की कोशिश करें, दुश्मन के सामने इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश करें। ये हरगिज़ नहीं चलेगा। ये जब फ़ौज आपकी सपोर्ट करती हैं, आपको किसी ओहदे पे लेके आती हैं, तो वो फ़ौज अच्छी हो जाती है। जब आपकी नाकामियों की वजह से वो आपको मुल्क की फ़ायदे की पेश नज़र, यानी मुल्क की सलामती के पेश नज़र आपको उस ओहदे से बरतरफ कर देते हैं, आपको हटा देते हैं, तो वही फ़ौज आपको गलत लगने लगती है, आप उसी फ़ौज को गालियाँ देने लगते हैं। ये कोई तरीक़ा नहीं है, ये तरीक़ा नहीं चलेगा।
इंशाअल्लाह पूरी आवाम फ़ौज के साथ हैं, जैसे पहले थी अभी भी उसी तरह हैं। और सोशल मीडिया पे जिस तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें हो रही है, ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये गैरों को खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वहाँ की मीडिया पे ये बातें बाकायदा की जा रही हैं कि जो चीज़ हम चाहते थे वो पाकिस्तान में हो रहा है। और एक और बात कि एहतजाज देखें सबका हक़ है, ये जमहूरी जिस तरह रिवायात हैं इसमें यही होता है कि इज़हार राय का भी आपको हक़ है, आपको एहतजाज का भी हक़ है, लेकिन जिस तरह एहतजाज की आड़ में अवामी जो अमलाक है उसको नुकसान पहुँचाई जा रही हैं, ये इंतहाई एक घटिया तरीका है। ये बसेस किसकी हैं, ये अमलाक किसकी हैं, ये जो मेट्रो बस के स्टेशन जलाए जा रहे हैं ये किसकी है, ये हमारी है, ये किसी गवर्नमेंट के नहीं है। मेरे और आपके पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, हमारे टैक्स खून पसीने की कमाई यहाँ पे लगी हुई, ये चीज़ें बनाई गई है। लिहाजा थोड़ा सा होश का नाखुन लें, और जो अवामी अमलाक हैं, अवामी चीज़ें हैं, एम्बुलेंसेस तक जलाई गई हैं, आर्मी की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई हैं, ये कहाँ से आई है ये गाड़ियाँ? कोई सियासतदान इसको अपने घर से तो नहीं लेके आया, मेरे और आपके टैक्स के पसीने से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उस खून की कमाई से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। लिहाजा थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करें, ये चीज़ें हमारी हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, किसी की नहीं है, ये मेरे और आपकी हैं। अगर हम अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, किसी बिल्डिंग को जलाएंगे, बस को जलाएंगे, एम्बुलेंस को जलाएंगे, तो इससे किसका नुकसान होना है? हमारा नुकसान होना है। हमारे टैक्स के पैसों से ये चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए आप होश के नाखून क्यों नहीं लेते? ये बातें आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? कब समझेंगे आप? कब अक्ल और शऊर आप लोग इस्तेमाल किया करेंगे? लिहाजा ये फ़ौज को बदनाम करना छोड़ दें, अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाना छोड़ दें। बाकी आप वोट जिसको मर्जी दें, जिस सियासी जमात को सपोर्ट करें, वो आपका इख्तियार है, वो जमहूरी अंदाज में और जमहूरी रिवायत में ये मुकम्मल तौर पे आपको इख्तियार हासिल है। लेकिन इन सब की आड़ में कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना ये इंतहाई घटिया फ़ेल है, और कौमें इस तरह नहीं बनती। हमें बहैसियत कौम ये चीज़ें सोचनी होंगी, हमें बहैसियत जमात या किसी एक सियासी जमात के सपोर्टर की ये चीज़ें नहीं सोचनी होंगी। हम इसीलिए तो नाकाम हैं, आज़ादी के 75 साल बाद भी हम ख्वार हो रहे हैं, आटे की लाइनों में लगे हुए हैं हम। हमारे बाद जो ममालिक आज़ाद हुए थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हम अभी के अभी तक उधर ही खड़े हैं। क्यों? इसी वजह से हमारे अंदर एक कौमी शऊर नहीं है, हम कौम अभी तक नहीं बन सके हैं। हमें ये नहीं पता चल सका कि कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे में है, कौन सी चीज़ हमारे नुकसान में है। लिहाजा ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप भले एहतजाज करें, भले आप